बच्चों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपने साइंस में केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सर्वप्रथम इस अध्याय की पहली हेडिंग पढ़ेंगे जो हमें दी गई है, पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या मिलकर बनता है। तो हमें पदार्थ के विषय में बताना है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना खुद का द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारा पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हमारा किताब, पेन, सूर्य, तारे, हवा, ग्रह, पानी आदि। ये सब हमारे क्या हैं? पदार्थ हैं। इसके पश्चात हम पदार्थ के गुणधर्म पढ़ेंगे। पदार्थ के गुणधर्म हमारे पास है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ जिन कणों से मिलकर बनाता है उनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है। सेकंड नंबर दिया गया है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो दी गई है हमें, पदार्थ की अवस्थाएं। तो हमारे पास पदार्थ के अवस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अर्थात जो हमारा पदार्थ दिया गया है उसकी जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये उसके कणों की विशेषताओं के कारण हमें अलग अलग दी गई हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था, जिसमें हमें दिया गया है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि। अर्थात द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे हमारा लोहा है, बर्फ है, ये पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। इसके गुण हमें दिए गए हैं। ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है। जो हमारे ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, जैसे आपको भी परिभाषा में बताया गया है। नेक्स्ट है, ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है और ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जैसे नेक्स्ट हमारा दिया गया है द्रव अवस्था, जिसमें हमें बताया गया है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता, द्रव्य की द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे आपका जल, दूध, तेल, पारा आदि। इसको समझेंगे। द्रव्य की व्यवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है। यदि हम 1 किलोग्राम दूध लें और उसे किसी गोल बर्तन में डाल लें तो वह दूध उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि हम दूध को उस बर्तन से किसी अन्य बर्तन में डालते हैं तो हमारा दूध उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा जिस भी बर्तन में हम उसको डालते हैं। अर्थात द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। यदि हमने 1 किलोग्राम दूध लिया है तो हम उसे किसी भी बर्तन में डाल लें, उसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम ही रहेगा, यानी कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिए गए हैं द्रव अवस्था के गुण। द्रव के गुण निम्नलिखित हैं। द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, इसका घनत्व अधिक होता है और इसके अंदर बहने का गुण होता है। तो जो हमारे द्रव होते हैं उनका घनत्व भी बहुत अधिक होता है और उनके अंदर कौन सा गुण होता है? बहने का गुण। नेक्स्ट जो लास्ट में पॉइंट दिया गया है वह है गैसीय अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें न आकार निश्चित होता है और न आयतन, गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारी गैसें हैं। इसमें गुण दिए हैं गैस के। गैस का न निश्चित आयतन होता है और न ही आकार। सेकंड, गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, अर्थात जो हमारी गैस होती है उनका घनत्व भी बहुत कम होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस की व्याख्या कीजिए। अभी हमने द्रव्य की तीन अवस्थाएं पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इनके विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम ठोस के विषय में बताएंगे। द्रव्य की ठोस अवस्था में अणु अत्यधिक पास पास होते हैं तथा इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अतः अणु के अतः अणु गति नहीं कर पाते, इसलिए ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। देखो, जो हमारे ठोस होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है और ये गति ना के बराबर करते हैं, यानी कि इनके बीच में गति नहीं होती, जिस कारण ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। हमें उदाहरण दिया है, जैसे हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हैं, परंतु दोनों की संरचना बिल्कुल भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट हमें दिया गया है द्रव। द्रव के अणुओं में ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अर्थात इसके अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी होती है। जो हमारे द्रव होते हैं उसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा उनके बीच में जो स्पेस है, जो स्थान है, वो ज़्यादा होता है, जिस कारण ठोस का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा इनके बीच में खाली स्थान अधिक होता है, जिस कारण इनके अणुओं के बीच में अंतरा अणु बल या आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा भी कम होता है। इस कारण द्रव के अणु एक दूसरे के सापेक्ष फिसल सकते हैं। इस गुण को तरलता कहते हैं। द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसको जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है और इसका आयतन निश्चित होता है। तो जो हमारा द्रव होता है उसके जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिस कारण ठोस का आयतन तो निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता, और जो हमारा द्रव होता है उसके अंदर बहने का गुण होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है गैस। गैस के अणुओं के मध्य ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा उनके बीच में जो खाली स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनके बीच में आकर्षण बल शून्य यानी कि न के बराबर होता है। इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है, जिस कारण गैस के अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। इस अनियमित गति के कारण ही गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। गैस को जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ताप परिवर्तन। पदार्थों का ताप में परिवर्तन के कारण उनमें अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन ताप परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जो हमारे पदार्थ हैं यदि उनके ताप में हम परिवर्तन करते हैं तो उनकी अवस्था एवं आकार में जो परिवर्तन होता है उसको ताप परिवर्तन कहते हैं। हमें यहाँ पर ताप परिवर्तन के कुछ प्रभाव दिए गए हैं, जैसे हमारा गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन। सबसे जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है गलनांक बिंदु। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। गलनांक बिंदु क्या होता है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। अर्थात जो भी हमें ठोस दिया गया है वह ताप जिससे वह अपनी ठोस अवस्था त्याग कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस ठोस का गलनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अर्थात जो भी हमें द्रव दिया गया है वह ताप जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को त्याग कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए अथवा बदल जाए उसे उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में हमें बताया गया है पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले
गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे उस पदार्थ की अर्थात यदि कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको हम समझेंगे। यदि हमारा जो ठोस है और उसको हम डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में बदल जाए, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार यदि हमारा कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। यदि गैस हमारी द्रव अवस्था में बदलती है, उसको हम बोलते हैं संघनन। यदि हमारा द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, उसको बोलते हैं हम जमना। तो इसी प्रकार यदि जो हमारे गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में और ठोस से गैस में परिवर्तन होने की जो श्रृंखला होती है, उसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव अथवा ठोस में बदल जाएगी। इसके दो प्रभाव हमारे पड़ेंगे। दाब बढ़ने पर कण के पास पास आ जाते हैं, दूसरा दाब घटने पर कण दूर दूर चले जाते हैं। अर्थात दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी भी गैस सिलेंडर में गैस लेकर हम उसे संपीड़ित करें अर्थात उसको प्रेशराइज करें, तो जो कणों के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी और वह द्रव अथवा ठोस अवस्था में बदल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यदि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हमें दिए गए हैं सतह का क्षेत्रफल। यदि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा और क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है तापमान। यदि किसी सतह का तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, यदि तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी हमारा कम होगा। नेक्स्ट हमारा आर्द्रता है। आर्द्रता भी हमारी तापमान से संबंधित है। यदि किसी भी सतह की आर्द्रता कम होगी तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी कम होगा और यदि आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायु की गति। वाष्पीकरण पर वायु की गति का भी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सतह पर वायु की गति बहुत तीव्र है तो वहाँ पर वाष्पीकरण बहुत तीव्र गति से होगा और यदि किसी सतह पर वायु की गति बहुत धीमी है तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी बहुत धीमा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाता है। यदि हम किसी भी ठोस पे बाह्य बल लगाते हैं और यदि वह ठोस अपने आकार को परिवर्तित होने से रोकता है तो वह उसका दृढ़ता का गुण कहलाता है। अर्थात वह बल जो किसी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है दृढ़ता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपीड्यता। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, बाहरी बल के कारण ये समीप आ जाते हैं, इसी गुण को संपीड्यता कहते हैं। अर्थात यदि किसी भी आपका जैसे गुब्बारा है किसी उसमें भी हमें खाली स्थान होता है, जैसे हमने इसमें जल डाला हुआ है, यदि हम उसको संपीड़ित करें अर्थात उस पर कोई फोर्स लगाएं तो जो द्रव के कण हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। इसी द्रव के इसी गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान के बराबर, आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान प्रति आयतन। तो आपके फर्स्ट चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में बस हम इतनी थ्योरी करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या होती है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है। धन्यवाद।